आज हम आपको लेकर चलते हैं गया, जहां एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी का पावन आगमन हुआ। यह आयोजन गया के डेल्हा स्थित अवस्थित मंदिर में हुआ, जहां शशांक अवस्थी ने स्वामी जी का गर्मजोशी स्वागत किया। स्वामी निश्चलानंद जी ने इस अवसर पर पत्रकारों से संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका संदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसमें समाज और राजनीति के संदर्भ में भी गहरी सोच थी। स्वामी जी ने सबसे पहले देश के राजनेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के नेताओं में शासन चलाने की क्षमता नहीं है। उनका मानना था कि वर्तमान में देशी और विदेशी कंपनियां शासन चला रही है और यह स्थिति आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती है। शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि जब देश के नेताओं के पास शासन चलाने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो विदेशी कंपनियां ही पूरी दुनिया पर शासन करेगी। यह बयान न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाने वाला है, बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े करता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा, मोहम्मद साहब और ईसा मसीह के पूर्वज भी वेदकाल में सनातनी हिंदू थे। इस बयान ने धर्म और राजनीति के बीच एक नई बहस का सूत्रपात किया है और यह चर्चा अब न केवल धार्मिक नेताओं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी शुरू हो चुकी है। के पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। वे शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के मर्मज्ञ थे। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह और पांचों विज्ञान में वो संपन्न थे। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर विद्या और कला को उद्भाषित करना, अपने जीवन को लौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की अभिव्यक्ति तक पहुंचाना। महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? महाकुंभ तो हो ही गया, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। हम तो वहाँ लगभग 1 महीना थे। क्या संदेश जी? धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है गया जी, क्या संदेश है शहरवासियों को? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तबके व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिर को केंद्र बनाकर अपनी स्वस्थ भूमिका। राजनीतिक मूल्यों में काफी ख्वाहिश हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहिए? राजनीति, दंड नीति, छात्र धर्म, अर्थनीति पर्यायवाचक शब्द हैं। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता विश्व में राजनीति का पर्याय है। विश्व स्तर पर राजनेताओं का स्तर इतना घट गया है कि वे शासन करने की क्षमता नहीं रखते। देशी विदेशी कंपनियों को ठेका दे करके शासन करते हैं। कालांतर में जब राजनेताओं में ठेका देने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी, देशी विदेशी दिशाहीन कंपनियां ही विश्व पर शासन करेंगी। आज भी 13 दिशाहीन व्यापारी ही विश्व को चला रहे हैं। क्या सही होना चाहिए, क्या उनके लिए? सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र की व्यवस्था हो। चुनाव की प्रक्रिया का अवलंबन लेने पर इसी प्रकार दिशाहीन शासन तंत्र प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 4 विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होते थे, 8 क्षत्रिय होते थे, रक्षा की व्यवस्था का निर्वाह करते थे, 21 वैश्य होते थे जो कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करते थे, 3 शूद्र होते थे, सेवा श्रम के प्रकल्प को, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को क्रियान्वित करते थे, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत होते, कैबिनेट मंत्री 7 होते थे। महाभारत में जो राजधर्म पर्व है उसके अनुसार शासन तंत्र क्रियान्वित हो तो सबके हित में उसका उपयोग विनियोग हो सकता है। हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रादुर्भाव आना हुआ है, क्या संदेश? आज गया की धरती पर शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी का शुभ आगमन हुआ है।
यह हम सभी गया वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है और एक शुभ संदेश है गया के सभी नागरिकों के लिए भी। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि यह शुभ समय है। हम सभी को शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य हैं, पुरी के पीठाधीश्वर भी हैं। इनका नाम जगत गुरु सरस्वती से निश्चलानंद महाराज है और आज गया की धरती में अवस्थी मंदिर में विराजमान है और कल 11:40 तक अवस्थी मंदिर में रहेंगे, लोगों को दर्शन देंगे, दीक्षा देंगे और शाम में संगोष्ठी भी करेंगे। जिन जिज्ञासु जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, विचार है, जिसकी चिंता उनमें बनी रहती है, वे सभी आकर जगत गुरु शंकराचार्य के माध्यम से भी अपने जटिल प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुनहरे तरीके से ढाल सकते हैं। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो अपना कीमती समय निकालकर भगवान के पास आएं और उनसे आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त करें, ताकि उनकी मनोकामना, उनकी सार्थकता, सकर्मक आगे बढ़कर गया शहर के लिए कुछ अच्छा करते रहे हम सभी मिलकर। पूरा परिचय। मेरा नाम शशांक अवस्थी है, पिता प्रदीप कुमार अवस्थी, अवस्थी मंदिर डेला गया का मैं निवासी हूँ। यह पूरा जो कार्यक्रम है जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा मुझे करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनको सादर धन्यवाद करता हूँ। स्वामी निश्चलानंद जी का यह बयान एक गहरी सोच और समझ का परिणाम था, जिसने न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति और धर्म के रिश्ते पर एक नई रोशनी डाली है, जिसने आने वाले दिनों में और भी बहसें हो सकती है। स्वामी निश्चलानंद जी का यह अभिव्यक्तिपूर्ण और साहसिक बयान न केवल धार्मिक चिंतन को फिर से परिभाषित करता है, बल्कि समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर गंभीर सोच पैदा करता है। अब यह देखना होगा कि इस बयान का असर राजनीति और समाज पर क्या पड़ता है और क्या यह धर्म और राजनीति के बीच एक नई दिशा तय करेगा। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।